नमस्ते आप सभी का आज के इस व्लॉग में स्वागत है। बहुत बड़े लीप के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने 1 महीने पहले बनाया था और उसके बाद अभी हम लोग मिल रहे हैं। और बड़ा लीप इसलिए हो गया क्योंकि इस 1 महीने में काफ़ी कुछ हुआ है। नवंबर का मंथ चल रहा था तो दिवाली सेलिब्रेशन था, स्वराज के बर्थडे का सेलिब्रेशन था, फिर भाई दूज था, हमारी एनिवर्सरी थी, तो बहुत सारे सेलिब्रेशन निकल चुके हैं और उसके व्लॉग भी मैंने बनाया, जस्ट मेरे चैनल पे अभी तक गए नहीं है। अब इस व्लॉग के बाद धीरे धीरे जाना स्टार्ट होगा और इसका रीज़न ये है कि मैं दिवाली के तुरंत बाद, दिवाली थी आज और अगले दिन ही मैं दिल्ली चली गई थी 10 दिन के लिए और कल रात को 3 बजे ही मैं पुणे लौटी हूँ। मतलब रात के 3 बजे हम लोग घर पहुँचे अभी पुणे में। तो इस चक्कर में दिल्ली गई थी तो ब्लॉग वगैरह मैंने डाले नहीं, अब डालना शुरू करूँगी जितने भी ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। और 3 बजे रात के हम लोग पहुँचे घर पे, तो आज सुबह उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। अभी हम लोग 8:30 पौने 9 बजे सो के उठे हैं। पतिदेव ने सुबह सुबह चाय पिला दी थी, फिर से मुझे चाय पीने का मन कर रहा है तो यहाँ पर मैंने अभी वापस चाय चढ़ाई हुई है। तो अभी 11 बज गए, अभी कुछ खाना वाना बना नहीं है। मैं चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह, तो ये अभी मैं नाश्ता करूँगी। स्वराज का नाश्ता हो चुका है, उसकी नानी ने ये लड्डू, आटे वाले पंजीरी लड्डू बना के भेजे थे, तो उसने लड्डू खा लिया है, दूध पी लिया है, तो उसका नाश्ता हो चुका है। मैं भी कुछ नाश्ता कर लूँ, फिर थोड़ा पहले घर की साफ सफाई करेंगे, उसके बाद कुछ खाना बनाऊंगी। और आप कहीं से भी ट्रैवल करके आते हो, 10 दिन में घर तो पूरा बिखरा है ही, फिर ट्रैवल करके आते हो तो कपड़े भी बहुत धुलने के लिए हो जाते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जो है ना, सबसे ईजी काम होता है कि कपड़े गंदे मशीन में डाल दो। तो वो मैंने डाल दिया, वो अपना धुल रहे हैं। पतिदेव ने क्या किया है, 10 दिन में सारा ये किचन स्लैब सब कुछ साफ करके रखा है, बट ये किचन स्लैब पे जो ये थोड़े बहुत सामान होते हैं वो उनको नहीं पता कि किधर रख दो। तो स्लैब वगैरह सब साफ है, पर सामान पूरा, जैसे कि अभी उन्होंने ये रोटी बनाई तो स्लैब साफ है, वही चकला और बेलन यहीं पे रखा हुआ है। तो वही जो कपड़े धुले थे सूखे, वो उन सब का वही हाल है कि घर साफ सुथरा है पर सामान इधर उधर फैला पड़ा है, वो सब मुझे रखना है अपनी जगह पे। तो मैं चाय निकालती हूँ, पहले बन गई है चाय, उसके बाद मैं घर भी दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल है। मेरी चाय बन गई है, अभी आप देखो स्लैब साफ है बट ये सामान इधर ही है। और इधर भी सारा सामान जो मैं दिवाली के अगले दिन ही निकल गई थी तो इस प्लेट में सारे दिए थे, वो इधर का इधर ही रखा है। ये अमरूद हमारे पतिदेव खाना भूल गए तो ये पक गया है। ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें। और अभी देखो स्वराज को नाश्ता दिया था, उसने पूरा फैला दिया है। ये मेरा पूरा लगेज इधर उधर फैला हुआ है, आप देख रहे हो, ये सब अनपैक करना है, जगह पे रखी हुई चीज़ें। इधर कपड़े धुल के सूख के इस बिस्तर पे डम किए जा रहे थे, ये सब समेटना है। और अंदर के रूम का हाल तो ठीक है, अंदर के रूम का हाल कुछ कुछ ठीक है, ये रहा। और फिर माँ पापा के घर जाओ तो वो लोग भी कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें या कुछ ना कुछ तो भेज ही देते हैं, तो उनको जगह पे रखना है। ये देखो, ये पूरा थैला ये मैं लेके नहीं गई थी, जब भी जाती हूँ तो एक ऐसा थैला आ जाता है। वो लोग कुछ ना कुछ, मेरे मम्मी पापा, स्वराज के दादा दादी सब डाल डूल के एक झोला तो कर ही देते हैं। और उसके बाद मैं दुरंतो से आई थी, कल दुरंतो का इतना गंदा हाल था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी लोकल ट्रेन में बैठी हूँ। मेरी टिकट RAC की हुई थी, तो कंफर्म सीट, मतलब एक पूरी जो सीट मिलती है वो नहीं थी, एक हाफ सीट पे मैं और स्वराज बैठ के आए हैं। तो एक जो होता है ना ट्रेन में पैर फैलाने की भी जगह मिल रही है, वो जगह भी नहीं थी। या तो पैर फोल्ड करो और फोल्ड करते करते थक गए हो तो पैर को लटका लो सीट के नीचे, सिर्फ इतनी सी जगह थी। तो बिल्कुल परेशान हो गए। तो खैर चलिए, अब मेरी चाय बन गई है तो मैं कुछ नाश्ता कर लूँ, कुछ पेट में जाए। उसके बाद दिखाई दिया घर का हाल, वो सब साफ़ करना है मेरा। मैं दिवाली पे इतना अच्छा अपना गार्डन करके गई थी, जो बालकनी में मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, तो अभी वो भी बेचारे पानी मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है 3-4 दिन हो गए कि पानी नहीं डला है। दीदी आ गई, चलो मैं बाद में मिलती हूँ। I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. लंच हो गया है। लंच में मैंने आज दलिया बनाया था क्योंकि सबसे इजीली वही बनता। मेरा हो गया है लंच, स्वराज अभी 15-20 मिनट और लगाएगा, तो उसको मैंने बिठा रखा है। अभी उसको हम लोग
चाहे वो थोड़ा लेट भी करे, बट उसको अब हम सिखा रहे हैं खुद से खाने के लिए, क्योंकि अभी 6 साल का हो गया है, तो अब धीरे धीरे उसको उसकी चीज़ें करना सिखाना पड़ेगा। तो खा रहा है अपना बैठ के धीरे धीरे, और अभी मुझे खाना खा के आ रही है नींद। ऑलमोस्ट मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, जो मेरे आने से पहले का फैला हुआ था वो सब मैंने समेट लिया है। अब जो मैं लगेज लेके आई हूँ उसको अनपैक करना है। तो इधर ये सब बैग अभी रखा हुआ है, इसको मैं शाम को उठूँगी तो अनपैक करूँगी। अब आज का दिन रेस्ट करेंगे तो ही थोड़ी थकान जाएगी, क्योंकि अभी 2-4 दिन के बाद वापस हम लोग कहीं निकलने वाले हैं, और वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। खैर मैंने इस बारी छठ पूजा नोएडा में बनाया था अपनी मम्मी के साथ, और वो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था बट मैं उसको एंड नहीं कर पाई। तो मैंने छठ पूजा कैसे किया वो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो व्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी। तो थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अभी मैं जाती हूँ सोने के लिए, और आप जो छठ पूजा हमने मनाया वहाँ पे नोएडा में, तो वो आप एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज है छठ पूजा का पहली अर्घ वाला दिन। आज शाम को अर्घ है, फिर कल सुबह। अभी इधर मेरे घर में कोई करता नहीं है, पर मम्मी और पापा सिर्फ जल में खड़े होते हैं। तो आज शाम को हम लोग छठ पूजा के घाट पे जाएंगे, क्योंकि ये लोग होंगे जल में खड़े और बाकी लोग तो अपनी पूजा करेंगे ही। पिछले साल भी मैंने छठ पूजा का व्लॉग डाला था, क्योंकि सामने वाली आंटी करती हैं छठ पूजा, और इस साल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मम्मी पापा तो जल में खड़े होंगे, तो उनका है आज फलहार। फलहार भी नहीं है, मतलब अर्घ देने के टाइम तक तो दोनों निर्जला, मतलब बिना पानी बिना फल कुछ भी नहीं खाएंगे। रात को जब वो अर्घ दे के आ जाएंगे, मतलब रात शाम के बाद वो लोग रात को फलाहार करेंगे, सिर्फ खाना नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे। अभी निर्जला है, तो अभी सिर्फ खाने वाले हैं मैं, उज्जवल और स्वराज, हम 3 लोग खाने वाले हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए यहाँ पर आलू गोभी की भुजिया, मतलब बिना रस वाला, सिर्फ भुजिया की सब्जी बनेगी आलू गोभी की। इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है, तो दाल चावल आलू गोभी की भुजिया ये होने वाला है हमारे लंच में। नहाया कोई है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे भी आके टाइम से नहा ले तो क्या फ़ायदा। तो अभी आराम से हम लोग 8 बजे सो के उठ रहे हैं, और जब मन कर रहा है तब नहा रहे हैं। छुट्टी मना रहे हैं पूरी। 11:15 बज गए हैं। तो यही है, छुट्टी में तो यही होता है, जब मन करे तब नहाओ, जब मन करे तब उठो। छुट्टी पे आने का हम लोगों को कुछ फायदा हुआ है, तो नाना लोगों को भी कुछ फायदा हुआ है। गाइस देखिए गाइस, मैं पकड़ नहीं रहा हूँ लेकिन गिर भी नहीं रहा। उधर नहीं फेंकना है, सीधा ऐसे उछालो उछालो घूम के। हाँ चलो बस छोड़ दो। देखो भाई, कौन टॉस जीत गया? भारत। इंडिया जीत गई टॉस। नहीं, आप तो पाकिस्तान में हो ना? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं हो? आप कहाँ हो? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उसमें क्या होता है? कंगारू होता है। तो वो वो भी क्या एक करता है? इंडिया की तरह एक कंट्री गाइस तो इधर जो है, वहाँ जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में टॉस होगा, उससे पहले हमारे घर में टॉस हो चुका है। ये टॉस हमारे घर में तो इंडिया जीत गई है, तो अभी इंडिया चूज करेगी। तो बड़ा क्रेज देखो आप, कि उनके टॉस होने से पहले यहाँ टॉस हुआ है। यहाँ पर आलू गोभी की भुजिया वाली सब्जी मैंने बना ली है, दाल बना लिया है, चावल चढ़ा के अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि छुट्टी भी है। तो आखिर नहाने में कितना लेट करे आदमी, 11:30 बजे हैं, तो नहा के आएंगे तो खाना वाना भी खाएंगे। और आज तुम इंडिया की साइड हो या ऑस्ट्रेलिया की साइड? ऑस्ट्रेलिया की साइड। छठ पूजा की पहली अर्घ का टाइम हो गया है, और ये बाहर तैयारी। इधर कपड़े जो कि पानी में जाने के बाद वापस पहनेंगे आते टाइम। तो अभी घाट दिखाती हूँ मैं हमारे सेक्टर का। वाह यार, शाम के 6 बज गए होंगे मुझे लग रहा है, और सूर्यास्त हो चुका है। हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो पहली अर्घ वहाँ पे पूरी हो गई है, और कल सुबह अब दूसरी अर्घ रहेगी। ज़्यादा अंधेरा हो गया ना, इधर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। 1 मिनट। तो कल सुबह भी मैं आपको दूसरी अर्घ दिखाऊंगी। घर पहुँच गए, तो अभी तक मम्मी पापा का निर्जला व्रत था। अब जब पहली अर्घ दे दिए तो अभी फलाहार करेंगे, मतलब शरबत वगैरह पियेंगे और कुछ फल वगैरह खाएंगे। आज वर्ल्ड कप भी है ना? को जो है हाँ, मेरी बेटी को लगाओ।
क्या कर कैमरा कॉन्शियस ठंडी के दिन में पैरों की उंगली में खुजली हो जाए पापा तो क्या करना चाहिए? वैसलीन लगाओ ओमान वाला। इंडिया नहीं, जो बाहर एक्सपोर्ट होता है ना वैसलीन मोटा वाला, वो इंडिया में भी मिलता है। मोटा वाला मतलब ऑफ वाइट कलर का होता है, वो वाली वैसलीन। पेट्रोलियम जेल जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, ज्यादा वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। ऐसे कर देगा बिल्कुल क्लीन। अभी क्या हुआ कि ठंडी में मैं यहाँ आई हूँ, 6 साल तो हो गए पुणे में रहते रहते, तो वहाँ तो ठंडी पड़ती नहीं है। इस बार काफी 6-7 साल के बाद वापस मेरे पैर की उंगली में खुजली होना शुरू हो गए, तो वही मैं पापा से उपाय पूछ रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए उसके लिए मैंने सुबह भी बताया था और अभी भी आपको बता रही हूँ कि मम्मी पापा सूप नहीं उठाते, मतलब छठ पर्व का पूरा जो पर्व होता है वो नहीं करते, जस्ट पानी में खड़े रहते हैं। तो इसीलिए अभी रात को फलाहार करेंगे। जो लोग पूरा पर्व करते हैं ना, सूप लेके भी पानी में खड़े रहते हैं, तो उनका आज का पूरा दिन पूरी रात निर्जला व्रत रहता है। कल सुबह की अर्घ देने के बाद वो लोग व्रत खोलते हैं। तो ऐसा ही मैंने वापस आपको रिपीट किया इसी व्लॉग में कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो अभी हम लोग घर आ गए, उधर बाहर चूल्हे पे शकरकंदी उबल रही है फलाहार के लिए और इधर उज्जवल के हाथ की चाय चल रही है। ठीक है, बताएं कैसे चाय। मीठा ज्यादा है, यू नो। बट मीठा तो होगा। चलिए अभी मैं ना इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ, मतलब इस व्लॉग को खत्म नहीं कर रही हूँ, बट कल सुबह मिलती हूँ, सुबह के आगे के टाइम पे। चलो धीरे 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 धीरे, कुछ नहीं। और मेरा चप्पल उजल मामा के साथ था और आप नहीं आए थे, इतना जोर से ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट वाला था क्या वो? पता है, थोड़ा ब्लास्ट नहीं होता है, थोड़ा ब्लास्ट होता भी है। ओ भाई। लेकिन ना हाँ। एक ही टाइम ब्लास्ट होता है। हाँ, मजा आया आपको? स्वराज तो स्ट्रांग हो गया है। मजा आ रहा है कि नहीं? ओके जी, तो सुबह सुबह की अर्घ देने के लिए हम लोग 5:30 बजे अभी तो नहा धो के सभी रेडी हो गए हैं। हर कोई 5:30 बजे, ठंडी के दिन में स्वराज महाराज भी नहा धो लिया है और एक स्नो बेबी बन के बैठा हुआ है, राइट? मैंने रात को व्लॉग इसलिए बंद किया था क्योंकि हम मतलब फोन पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो फोन पे देखना था हम लोगों को वर्ल्ड कप रात को, तो वर्ल्ड कप तो देखा ही और जो होना था सो हुआ ही। 5-10 मिनट में निकलेंगे सुबह की अर्घ देने के लिए और सब नहा धो के रेडी हो गए हैं, बस हल्का फुल्का जो घर की पूजा होती है वो हो रही है, उसके बाद निकलेंगे। ओके गाइस, आप लोगों ने छठ पूजा का हमारा सेलिब्रेशन देख लिया, तो जितना मैंने दिखाया उतना ही मैंने रिकॉर्ड करा था क्योंकि फिर सुबह सुबह हम लोग अर्घ देके आए और उसके बाद सुबह ही 9 बजे ही हम लोगों ने खाना पीना खा के 9 बजे ही सुबह हम सोने चले गए थे। फिर आफ्टरनून में जगे, तो उसके बाद मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं। अब जबकि आप करेंट डे में आ गए हो तो मैंने तब तक खाना रेडी कर लिया, यहाँ पे रोटियां वगैरह बना ली हैं और थोड़ा सा आटा गूंथ के रख लिया है क्योंकि स्वराज कल से स्कूल जाएगा, तो सुबह सुबह उसका नाश्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये उसका आटा मैंने गूंथ के रख लिया है। अभी मुझे फ्रिज भी साफ करना है। ये देखो, मतलब किचन में फ्रिज तो मुझे लग रहा है कि पतिदेव ने खोला ही नहीं है। ये धनिया पत्ता की हरी चटनी मैंने दिवाली के टाइम पे बनाई थी और वो 10 दिन में इसमें खराब हो गई है। मतलब ये नारियल, ये 2 चीजें थी मेन, खराब हो गई हैं। टमाटर भी मैं 5-6 छोड़ के गई थी, तो शुक्र है कि वो सब टमाटर वगैरह अभी ठीक है। और सब्जियां फल ज़्यादा कुछ मैं बचा के नहीं गई थी, सिर्फ एक अमरूद था जो कि मैंने आपको दिखाया पक गया। ये 2 चीज़ें खराब हो चुकी है, टमाटर अभी सुरक्षित है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, वहाँ पे बर्तन जमा हो गए हैं। 2 बैग थे मेरे, तो 2 में से एक बैग को मैंने अनपैक कर लिया है और एक जो ये बड़ा वाला बैग है यहाँ पे, इसको अभी भी अनपैक नहीं किया है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि पतिदेव किसी भी टाइम आने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अपना डिनर करेंगे। मैं आपको पापा क्या लाए? पापा क्या लाए? और आप मेरे के लिए हाँ। क्यों नहीं लेके आए कुछ?
कुछ क्या, सुबह से कुछ ना कुछ खा रहे हो, लड्डू गुजिया ये सब नानी दादी ने बना के भेजा है। उसके बाद भी बाहर की चीजें चाहिए। तो बोल ही रही थी कि पतिदेव आने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अब जबकि मैं पुणे आ गई हूँ, तो जो मैंने दिवाली और भाई दूज वगैरह के ब्लॉग बनाए थे उसको लैपटॉप यहीं था पुणे में, अब मैं एडिट करना स्टार्ट करूंगी और धीरे धीरे 1 वीक के अंदर अंदर आपको पुराने सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। छठ पूजा का मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो चलिए मिलेंगे फिर अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।